इंडियन स्टॉक्स के बारे में जो सच में एआई और टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और जिसमें आप 2025 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आज एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया में भी एक जबरदस्त रिवॉल्यूशन चल रहा है। हर दूसरी कंपनी एआई इंटीग्रेटेड बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्चुअल पैसा सिर्फ उन कंपनीज में बन रहा है जो सच में इनोवेशन पे काम कर रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे इंडियन स्टॉक्स के बारे में जो सच में एआई और टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और जिसमें आप 2025 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हो, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और डेटा के साथ। और हाँ, ये वीडियो मैं एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस से बना रही हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। नमस्ते, मैं हूँ निधि आनंद और स्वागत है आपका हमारे चैनल वाणी वेल्थ पर। एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा। हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। इंडियन आईटी और टेक कंपनीज इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुकी है। वही कंपनीज ग्रो कर रही है जो एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ इंडियन कंपनीज जो एआई के फील्ड में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रही है। टाटा एलेक्सी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में स्पेशलाइज करती है, खास करके ऑटोमेटिव और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अगर एआई इनिशिएटिव्स की बात करें तो कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया है जो मीडिया इंडस्ट्री के लिए कंटेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशन, एड एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसे एरियाज पर फोकस करता है। टाटा एलेक्सी के रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो फरवरी 2025 में टाटा एलेक्सी ने गरुड़ा एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की है इंडिजीनियस यूएवी सिस्टम्स जैसे ड्रोन्स, सेंसर, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स, ईवीटॉल सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए जो डिफेंस, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस में यूज होंगे। एलटीआई माइंडट्री, एलएनटी इंफोटेक एंड माइंडट्री के मर्जर से बनी है एलटीआई माइंडट्री कंपनी। ये कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दिसंबर 2024 में एलटीआई माइंडट्री ने यूएस बेस्ड एआई स्टार्टअप voicing.ai में $6 मिलियन इन्वेस्ट किया है, जो कस्टमर एंगेजमेंट प्रोसेसेस को इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और एआई से रीडिफाइन करने में मदद करेगा। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज करती है। इस कंपनी का मेन फोकस एरिया है एआई, एनालिटिक्स और क्लाउड। अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो फिस्कल ईयर 31 मार्च 2024 के एंड में हैप्पीएस्ट माइंड ने 1710.03 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट किया, जो पिछले साल से 17.9% ज्यादा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 196.13 मिलियन डॉलर था, जो 10.3% का ग्रोथ दिखाता है। एआई एक्सपर्टीज की बात करें तो कंपनी का एक्सपर्टीज जनरेटिव एआई, बिग डेटा, एडवांस्ड एनालिटिक्स, आईओटी, डेवऑप्स, आरपीए, ब्लॉकचेन, क्लाउड, बीपीएम और सिक्योरिटी जैसे एरियाज में है। असिस्टेंट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में स्पेशलाइज करती है। इस कंपनी का मेन फोकस एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग रहता है। अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने $360.2 मिलियन का रेवेन्यू अचीव किया, जो 19.9% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखाता है। एआई इनिशिएटिव्स की बात करें तो कंपनी ने अपनी एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म SASVA से रिलेटेड 20+ पेटेंट्स फाइल किए हैं, जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने की कमिटमेंट को दिखाता है। इन्फोसिस को कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग में ग्लोबल लीडर है। अगर एआई ग्रोथ की बात करें तो इन्फोसिस अपनी एंटरप्राइज एआई कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है
और क्लाइंट डिमांड में जनरेटिव एआई के लिए बढ़ोतरी देख रहा है। फिस्कल थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने 101 नए क्लाइंट्स ऐड किए। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फिस्कल थर्ड क्वार्टर में इन्फोसिस का प्रॉफिट 10% बढ़ा, जो $804 मिलियन हुआ, और रेवेन्यू 6% बढ़ा, जो $4.94 बिलियन हुआ। टीसीएस को भी कौन नहीं जानता है। टीसीएस ग्लोबल आईटी सर्विसेज, सॉल्यूशंस, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में ग्लोबल लीडर है। अगर एआई एंगेजमेंट्स की बात किया जाए तो टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकेंड क्वार्टर तक 600 से ज्यादा एआई और जनरेटिव एआई एंगेजमेंट्स डिप्लॉय किए हैं और एआई डील पाइपलाइन $1.5 बिलियन तक पहुंच गई है। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में टीसीएस ने $29.08 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 4.1% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखाता है और ऑपरेटिंग मार्जिन 24.6 पर है। अगर हम मार्केट ट्रेंड की बात करें, मतलब एआई का मार्केट ट्रेंड क्या है और एआई के थ्रू कितना प्रोडक्टिव गेन हो सकता है। इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक जनरेटिव एआई का यूज इंडिया के $254 बिलियन आईटी इंडस्ट्री में अगले 5 सालों में प्रोडक्टिविटी को 43% से 45% तक बढ़ा सकता है। अगर कस्टम एआई मॉडल की बात करें तो इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकानी का कहना है कि कंपनीज अपने छोटे स्केल एआई मॉडल्स डेवलप करने की तरफ बढ़ रही है ताकि ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो ये कंपनीज इंडिया के एआई और टेक सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाती है। तो एक इन्वेस्टर को इन सारे डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन हाँ, सबको स्टॉक्स पिक करना तो नहीं आता और ऑनेस्टली हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के सारे कंपनी का बैलेंस शीट्स खोल के देख के उसको एनालाइज कर सके। और इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो और एक हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो आप एआई और टेक्नोलॉजी थीम वाली म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। एआई और टेक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक स्मार्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन फंड्स का एक्सपोजर भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज में होता है जैसे टाटा एलेक्सी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एक्सेट्रा। तो आप इनडायरेक्टली एआई ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो बिना स्टॉक सिलेक्शन के टेंशन के। तो चलिए देखते हैं इंडिया के कुछ म्यूचुअल फंड्स जो एआई और टेक सेक्टर पे फोकस करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, ये फंड काफी पॉपुलर है टेक इन्वेस्टर्स के बीच। इसके टॉप होल्डिंग्स है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। क्या आपको पता है इन्फोसिस और टेक महिंद्रा दोनों एक्टिवली एआई ड्रिवन ऑटोमेशन और जनरेशनल एआई पे काम कर रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, ये फंड स्लाइटली नीच और फोकस्ड है। होल्डिंग्स में आपको मिलेंगे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी टेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एआई और इंजीनियरिंग आर&डी हेवी प्लेयर्स हैं। क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? केपीआईटी टेक एआई ड्रिवन ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम पे काम कर रहा है, वो भी बीएमडब्ल्यू और रेनॉल्ट के साथ। टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये फंड डिजिटल इंफ्रा, क्लाउड, एआई और आईटी सर्विसेज पे फोकस्ड है। इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो टाटा एलेक्सी, कॉन्फोर्ज, एफले इंडिया जैसे इनके होल्डिंग्स है। तो ये थे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे होते हैं? आपको अलग अलग एआई ड्रिवन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और आप 500 रुपीज अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। और ये फंड्स आपको मैनेज नहीं करना है, इसे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मिलता ही है और साथ में सेक्टोरल ग्रोथ बेनिफिट भी मिलता है।
लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें रिस्क भी है, क्योंकि ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड होते हैं, तो इसमें जितना रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, रिस्क भी उतना ही होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके फंड डिप भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो अब बात आती है इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अपने एआई पोर्टफोलियो को कैसे डेवलप करें। आप स्मॉल कैप फंड जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में एसआईपी या स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, और अगर लार्ज कैप की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस में लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें और 2 से 3 स्टॉक्स और एक टेक म्यूचुअल फंड का कॉम्बो बना सकते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी देखें तो 40% आप इन्फोसिस में डाल सकते हैं, 30% टाटा एलेक्सी और 30% आईसीआईसीआई टेक फंड में। तो ये बन जाएगा आपका बैलेंस्ड एआई पोर्टफोलियो। दोस्तों, एआई और टेक वेव का ये एक शुरुआत है। जो लोग सही स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो 3 से 5 साल में एक सॉलिड रिटर्न बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा एआई स्टॉक्स है, और हमारे चैनल वाणी वेल्थ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।